तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है। वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपये की संपत्ति को बेटे और बेटी के बीच 2:3 और 5:4, ठीक है, 5/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो अपन क्या करना है, बेटे के हिस्से ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। यूरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो किताब में है 2/5 दे रखा है, लेकिन यूरे क्या होगा 2/3 होगा। ठीक कर लियो इसकी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 11,50,000 की राशि है, ठीक है। क्या करा है, जो सन और डॉटर में डिवाइड करी जावे, ठीक है, सन और डॉटर में डिवाइड करी जावे 11,50,000 की राशि किस अनुपात में, 2/3 और 5/4 का अनुपात में, ठीक है। मैंने बताया था जो अनुपात होगा नहीं, ठीक है, जो अनुपात होगा क्या होगा, कदे भी अपना वह फ्रैक्शन में कोनी होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में कोनी होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल रेशो में बदलेंगे, ठीक है, सिंपल रेशो में बदलेंगे। तो सिंपल रेशो में बदलने वास्ते क्या करेंगे, आर पर गुणा कर देंगे इसकी, ठीक है, आर पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 की गुणा 8 तक, 4 की गुणा 2 तक करोगे कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 की गुणा 5 तक करोगे 3 पंजे 15, ठीक है। मतलब उनमें जो बेटे थी कितना मिला, 8 यूनिट मिला, और डॉटर थी कितने मिले, 15 यूनिट मिला, ठीक है। जो मतलब सन और डॉटर में कितनी लाख, मतलब 11,50,000 की राशि आपने बंटी थी, ठीक है, 11,50,000 रुपये नहीं सन और डॉटर में बांटे गए थे, ठीक है। इसमें देखो सन का कितना हिस्सा था, 8 यूनिट था, सन का हिस्सा 8 यूनिट था, और डॉटर का कितना हिस्सा था, 15 यूनिट था, ठीक है, 15 यूनिट था। यूनिट का मतलब कोई भी वह संख्या जिस तरह पे गुणा करा उसकी असली वैल्यू है, ठीक है। ये किसका बराबर है, 11,50,000 का बराबर है। आप एक करा देखो, जोड़ो 8 और 15 कितना होगा, 23 यूनिट होगा। 23 यूनिट का मान किसका बराबर है, 11,50,000 का बराबर है, ठीक है, 11,50,000 का बराबर है। आप यूर्त, ठीक है, 23 यूनिट का मान क्या, 11,50,000 का बराबर है। तो यूर्त आप 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान क्या होगा, 11,50,000 बटे 23, ठीक है। काटो 23 एकम 23, 23 पंजे कितना हुआ 115, ठीक है, 23 पंजे कितना हुआ 115, मतलब कि कहाँ पर जाओगे, 50,000 पर जाओगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आया अपना, 1 यूनिट का मान 50,000 आया, 1 यूनिट का मान 50,000 आया। अपन करना क्या था, बेटे का हिस्सा ज्ञात करना था, सन का हिस्सा ज्ञात करना था, ठीक है, बेटे का हिस्सा ज्ञात करना था। बेटे का हिस्सा कितना था, 8 यूनिट था, मतलब अपन 8 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान अपन बेरा है कितना, 50,000 है, तो आप उसकी 8 तक गुणा कर देंगे तो अपना 8 यूनिट का मान होगा, ठीक है। करो 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना होगा 40, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया, 4 लाख रुपये आया। सन का हिस्सा, सॉरी, सन का हिस्सा कितना आया, 4 लाख रुपये आया, 4 लाख रुपये आया, ठीक है। 4 लाख के हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, ए और बी 2:1 में कमाते हैं, ठीक है, 5:3 में क्या कह रहा है खर्च करते हैं, और 4:1 में क्या कह रहा है बचा हुआ है, ठीक है। यदि ए और बी की कुल इकट्ठी मासिक बचत 5,000 रुपये है, तो अपन ने करना क्या है, ए की आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में था कुछ भी समझ में नहीं आवे नहीं, तो जो भी दे रखे नहीं वह पहले लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गया, ए और बी 2 आदमी हैं, ठीक है, उनकी इनकम का अनुपात दे रखा है 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। अब की गया भाई, ए की इनकम निकालो, जो कया नहीं वाई मैन का बैठ जो, ठीक है, वाई मैन का बैठ जो भी कया है, अपन इनकम निकालनी है तो आप मान लेंगे कि भाई बी की इनकम एक्स थी और ए की इनकम कितनी होगी 2x, ठीक है। बी की इनकम एक्स थी, ए की इनकम 2x, एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई ए और बी का रेशियो 2:1 में होगा, कोई फर्क पड़े नहीं यहाँ पे,
ठीक है, कोई भी कुछ फ़र्क को नहीं पड़े इनमें। अब देखो कि आगे की गया जो इनका एक्सपेंडिचर है, नहीं एक्सपेंडिचर है जो उनका एक्सपेंडिचर है 5:3 में है, ठीक है। और जो उनकी सेविंग है 4:1 में, मतलब ए है जो 4 यूनिट बचा हुआ है, बी 1 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। और जो उनकी ए और बी की टोटल सेविंग है, नहीं ए और बी की कुल बचत, मासिक बचत कितनी है 5,000 रुपये है, ठीक है। ए कितना बचा हुआ है 4 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। बी कितना बचा हुआ है 1 यूनिट बचा हुआ है। अब देखो आपने ए और बी की कुल सेविंग भी पता है और उनका रेशो भी पता है, तो आप ये जरूरत है अलग अलग उनकी बचत निकाल इसका, ठीक है। तो ए की सेविंग कितनी थी 4 यूनिट थी, बी की सेविंग 1 यूनिट थी, और किसका बराबर है, 5,000 का बराबर है, ठीक है। अब देखो 4 और 1 5 की 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 5 यूनिट किसका बराबर है 5,000 का बराबर है। आप यूनिट 1 यूनिट का मान निकाल इसका, 1 यूनिट का मान कितना होगा 5,000 बटे 5, काटो 5 × 5, 5 × 5, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आया 1,000 रुपये आया। 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये है। यूँ तो आप फिर ए और बी की अलग अलग सेविंग निकाल इसका, ठीक है। ये बी की सेविंग कितनी थी 4 यूनिट थी, ए की सेविंग 4 यूनिट थी, ठीक है। आपने 1 यूनिट का मान मेरा 1,000 रुपये, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बी की सेविंग कितनी थी 1 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान कितना था अपना 1,000 रुपये, ठीक है। यहाँ ए और बी की सेविंग आएगी। अब देखो आप मैंने था एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, जो अपना इनकम बनी, जो अपने इनकम हुआ है किसका बराबर हुआ है, जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ और जो उसकी बचत हुआ है, मतलब इनकम हुआ जो अपनी जो आप कमावा नहीं, ठीक है, किसका बराबर होगा, जो आप उस कमाई में तो खर्च करांगे और जो कमाई में खर्च करे बाद जो बचा उसका बराबर होगा, ठीक है। यूर्त आप क्या करेंगे, सेविंग है नहीं इस साइड या प्लस में इस साइड ले आएंगे, माइनस में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप पूरा यूज करांगे, जो जो वैल्यू दे रखी नहीं है मैं लिख लो, ठीक है। देखो अनुपात में दे रखी है तो आप क्या करेंगे अनुपात में लिख लेंगे, किस किस का दे रखा है ए और बी का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ए का एक ऊपर क्या करेंगे आप ए का एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग लिखेंगे और बी नीचे के लिखेंगे बी की सेविंग एक्सपेंडिचर और इनकम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्या आया एक्सपेंडिचर आया, ए का एक्सपेंडिचर कितना 5 है बटे में, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, ठीक है, बराबर में। अब क्या आई इनकम आया है, ए की इनकम कितनी है देखो 2x मान रखी अपन 2x, माइनस में क्या है सेविंग है, ए की सेविंग कितनी है 4,000 है तो माइनस में 4,000, ठीक है, बटे में क्या है बी की इनकम माइनस में बी की सेविंग, बी की इनकम कितनी है x है और सेविंग कितनी है 1,000 है, तो यूरा क्या आ जाएगा x माइनस 1,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आप क्या करेंगे यूर तो x का मान काट लेंगे, x का मान ऊपर काट देंगे, इनकी r पर गुणा कर देंगे, ठीक है, r पर गुणा करोगे ये क्या होगा 5 की गुणा x माइनस 1,000 तो होगी और 2x माइनस 4,000 की गुणा 3 तो होगी, ठीक है, कर दो गुणा, 5 की गुणा x तो होगी 5x, 5 की गुणा 1,000 तो होगी 5,000, 2 की गुणा 3 तो होगी 2 3 6, ठीक है, तो कितना आया 6x आया, ठीक है। अब 3 की गुणा 4 तो होगी 4 3 12,000 आया। अब क्या करेंगे अपने x का मान निकालना है, तो x साढ़े एक साइड कर लेंगे, तो 5x है इस साइड प्लस का इस साइड है का माइनस को हो जाएगा, तो ये बनेगा एक साइड क्या बनेगा 6x माइनस 5x, ठीक है। 12,000 इस साइड माइनस का इस साइड है का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो 12,000 माइनस 5,000, ठीक है, 12,000 थी आप इस साइड ले आई। अब देखो 6x में तो 5x जाओगे कितना बचेगा x, 12,000 में तो 5,000 गया कितने बचे 7,000, ठीक है। x का मान 7,000 आया, अपन ने निकालना था क्या था
ए की इनकम निकालनी थी। ए की इनकम कितनी थी, 2x थी। ठीक है, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी थी, 2x थी। अपन x का मान बेरा कितना है, 7000 है। तो आप 7000 की गुणा 2 तक कराएंगे तो ए की इनकम आ जाएगी। 7 दूनी कितना होगा, 14। 14000 के आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या गया, 800 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को, ठीक है, कि ए के भाग का 3/5 और 50 रुपये अधिक है। ठीक है, बी के भाग का 4/9 और 20 रुपये अधिक है। सी के भाग का कितना, 5/19 और कितना, 40 रुपये अधिक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गया, आपने करना गया ए बी सी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। देखो आसान है क्वेश्चन, देखो क्या हुआ, देखो क्या गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हुआ, 800 रुपये है। ठीक है, 800 रुपये की राशि को 3 बंदे में बांटा जावा है, ए बी और सी में। ठीक है, ठीक है, ए को क्या हुआ है, इब क्या हुआ, ए के 3/5, ए के 3/5 और 50 रुपये है। ठीक है, अधिक है। और बी के कितने हैं, बी के 4/9 और कितने, 20 रुपये अधिक है। ठीक है, और सी के 5/19 और 40 रुपये अधिक है। ठीक है, ये सी है, ये 5 है। ठीक है, सी के 5/19 और 40 रुपये अधिक है। ये पापा ने करना है कि ए बी सी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, मान लिया ये तीनों किसका बराबर है, अपना यह क्या है, बराबर है। ठीक है, समझिए कि ए का 3/5 और 50 रुपये, बी के 5/9 और 20 रुपये अधिक है, और सी के 5/19 और 40 रुपये के बराबर है। परस्पर बराबर हो तो आपने क्या करना है, ए बी सी का अलग अलग मान निकालना है। तो आप मान लेंगे ये ए का मान है जो बी का और सी का मान है नहीं, मतलब ए बी सी है, जो ए बी और सी है, ए बी सी का जो मान दे रखा नहीं। ठीक है, ये किसका बराबर है, के का बराबर है, मान लिया। ठीक है, के का बराबर है। तो क्या करेंगे, आप यूरत है ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कुकर निकालेंगे। देखो यो और यहाँ आपस में बराबर है तो क्या होगा, जो यो मान होगा नहीं, यो भी के बराबर होगा, यो मान भी के बराबर होगा और यो मान भी के बराबर होगा। तो सारे मान के का बराबर टेक देंगे। तो 3/5 ए प्लस में 5 बराबर के। यूरत आप ए का मान निकाल लिया, ए का मान निकालो। देखो कुकर निकालोगे, यूरत एल्शियम ले, एल्शियम कितना होगा, 3 प्लस में एल्शियम आएगा 5। ठीक है, एल्शियम 5 आएगा। ये 5 की गुणा क्या करोगे, किसता होगी, इसता होगी, 50 होगी। 5 5 25, 250 आया बटे 5 बराबर में कितना, के। ठीक है, बराबर में के। अब देखो 5 है, 5 की गुणा इस साइड कराएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 5 के 300 ए प्लस में 250 बराबर 5 की। आपने करना कि ए का मान निकालना है। तो 250 का कोई काम है, यूरा 250 का कोई काम को नहीं, तो 250 दी आप इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 3 बराबर 5 के माइनस 250। आपने ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 5 के माइनस 250 बराबर, ठीक है, 250 3 यूरो गुणा में साइड है क्या हो जाएगा, भाग में जगह। ये अपना ए का मानेगा। ठीक है, ए का मानेगा। ये दूसरे तरीके आप बी का मान निकाल लिया। बी का मान निकालने वास्ते क्या करेंगे, जो 4/9,
ठीक है। 4/9 बी और प्लस में 20 है नहीं जो, ठीक है, यो बी है, प्लस में 20 है नहीं, इस ती में भी आप क्या करेंगे के का बराबर टिक देंगे, क्यों, यहाँ सारे बराबर है आपस में, ठीक है। तो यूरता पे बी का मान निकाल लिया, वाई एलसीएम लेंगे, कितना होगा 9, क्या बनेगा 4b प्लस में 9 दूनी 18, 1 की गुणा 4 तक करोगे वाई 4b होगा, बटे में क्या होगा 9 बराबर के, ठीक है। ये ए का मान था, ठीक है, 9 बराबर के, 9 की गुणा इस तक के तक करोगे क्या होगा 9 के हो जगह, तो 4b प्लस में 180 बराबर 9 के, ठीक है। 4b 180 इस साइड प्लस का इस साइड ले आऊँगे माइनस को जगह, ठीक है। क्या होगा, जो अपन बी का मान चाहिए है, बी का मान चाहिए है, तो 4 का कोई काम है, 4 का कोई काम को नहीं, 4 इस साइड है कि क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 के माइनस 180/4, ये अपना बी का मान है। उसी तरह आप सी का मान निकाल सका, सी का मान को कर निकालेंगे, जो ये सी की वैल्यू है नहीं, सी की वैल्यू क्या है 5c/19, ठीक है। ये 5 है, कदे ऐसे समझो, ये 5 है, ये सी है, ठीक है, प्लस में 40 बराबर के, ठीक है। के का बराबर टेक देंगे इसकी, अब के का बराबर टेकेंगे वाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना होगा इनका 19, आर पर गुणा 5 की गुणा 1 होगी 5c वा, ठीक है। 19 की गुणा 40 तक होगी, ठीक है, 19 चौका 76 बराबर में के, अब 19 की गुणा कहता होगी कितना होगा 19 के, इस साइड के बचेगा 5c प्लस में 76, सॉरी 76, तो 19 चौका 76, तो 760 होगा, 0 भी है यहाँ, ठीक है। अब 19 की गुणा कहता होगी 19 के, ठीक है, 5c प्लस में 760 बराबर 19 के, अपन सी का मान चाहिए, तो 760 का कोई काम है यूँ है, तो क्या करेंगे पे इस साइड ले जाएंगे इसकी, तो 5c बराबर 19 के माइनस 760, ठीक है, प्लस का था इस साइड का माइनस को गया, अपने सी का मान निकालना, तो 5 इस साइड गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 19 के माइनस 776/5, ठीक है, 776/5। अब देखो ए बी और सी का मान है, अब हम सोचोगे ए बी सी का मान है, इसका यूज कड़ा है, इसका यूज देखो शुरू में कही था अपना था अगर भाई 800 रुपये की राशि है ए बी सी में बांटी गई थी, ठीक है, ये ए बी सी में 800 रुपये बांटे गए थे, ए प्लस बी और सी में के 800 रुपये बांटे गए थे, ठीक है, मतलब ए बी सी के पीछे का जोड़ किसका बराबर होगा 800 का बराबर होगा, ठीक है। यूरा ए बी सी का मान टेक दिया पे, देखो ए का मान कितना है 5 के माइनस 250 बटे में 3, ठीक है, बटे में 3। बी का मान कितना है प्लस में 9 के माइनस 180/4, और सी का मान कितना है 19 के माइनस में 760/5 बराबर में 800, ठीक है। अपन भी इनका क्या करना है एलसीएम लेंगे आप इनका, ठीक है, क्या करोगे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा इनका, तीनों का एलसीएम लेंगे नहीं तो 60 होगा, ठीक है, तीनों का एलसीएम 60 होगा। अब यूरो 60 बनाना, यूरो कितना 3 है, यूरो आप 60 बनाने वास्ते क्या करेंगे किस तरह 20 तक गुणा करेंगे, 20 तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, 20 की गुणा इस तरह सारा था होगी, ठीक है, 20 की गुणा इस सारा था करोगे, 20 की गुणा इस सारा था करोगे, ठीक है, तो क्या होगा 20 की गुणा 5 कहता होगी, तो 20 पंजे 100, ठीक है, 100 के हो जगह 20 की गुणा इस तरह होगी, 20 की गुणा 250 होगी, तो क्या होगा 250 होगी, तो कितना बनेगा 5000 बनेगा, ठीक है। 20 की गुणा 250 तक करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 0 9 की 25 दूनी 50, ठीक है, 5000 आया,
ये यूरे के मैंने 100 के माइनस 5000, ठीक है। ये यूरे कितना है 4 है, ठीक है। यूरे 60 बनाने वास्ते किस तक गुणा करा 4 की एक भाई 60 बने, सॉरी 4 ने किस तक गुणा करा कि भाई 60 बन जाए, तो क्या करेंगे 15 चौके 60 हुआ तो 15 तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 15 की गुणा 9 तक करेंगे, 15 नहीं में कितना हुआ 135 के, 15 नहीं में 135, ठीक है। माइनस में 15 की गुणा 180 तक होगी, 15 की गुणा 180 तक करोगे तो कितना 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 के 15 12 27, ठीक है। आगे देखो क्या है यूरो 135 माइनस 2700 प्लस में के यूरो कितना 5 है, 5 है तो आप यूरो 60 बनाने वास्ते 5 की किस तक गुणा करा 60 बन जाए, ठीक है। 12 पंजे 60 हुआ है तो आप क्या करेंगे 12 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो यूरो 60 बन जाएगा, ये तो एलसीएम सेम हो जाएगा। ये 12 की गुणा इस तक करोगे, 12 की गुणा 19 तक करेंगे, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 कम 19 और 3 22, 288 बना, सॉरी 228 बनागा, 228 के माइनस में 12 की गुणा 76 तक करेंगे, 12 0 0, 12 छिका 72 हासिल 7, 12 7 84, ठीक है। 84 और 7 91 बराबर में कितना 800, ठीक है। बराबर में कितना 800, इनती जोड़ दो, जो भी कुछ मना नहीं जोड़ो, जो घटा है दो, जो जुड़ा है जोड़ दो, ठीक है। 100 के में 135 के जोड़ांगे, 235 के में कितना जोड़ा 228 के जोड़ांगे, 235 के में 235 के में अपन 228 के जोड़े तो 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 463 बने, 463 के, ठीक है। माइनस में 5000 में 2700, ठीक है। माइनस के 5000 और माइनस के 2700 कितना बना माइनस के 7700, ये माइनस के 7700 में माइनस के 9120 जोड़ेंगे, माइनस के 9120 जोड़ेंगे 20 8, ठीक है। कितना बना 16,820 बना, ठीक है। 16,820, अरे ये 60 है इस साइड आएगा क्या हो जाएगा 800 का गुणा में हो जाएगा तो 8 6 48,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 या 3 2 0 0 3 0 हो जाएगी, ठीक है। 8 6 48,000 हो जाएगा। इस साइड के मैंने 1620, ये विरुद्धता पे के का मान निकाल इसका, के का मान निकाल दोगे, ठीक है। के का मान जो कुछ भी आओगा नहीं, ठीक है। के का मान जो भी आओगा नहीं और पे क्या करेंगे के का मान इन वैल्यू में टेक देंगे, यूरे टेक देंगे, ठीक है। यूर अपनी क्या आ जाएगी ABC की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, फिर देखो अगला क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन क्या कहा है। अर्जुन ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। ठीक है। दूसरे वर्ष के 3 महीने बाद राहुल 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 का हुआ तो दोनों के लाभ का अंतर ज्ञात करना। देखो आसान क्वेश्चन है। देखो क्या अगला क्वेश्चन में अपना था 23 में अब भाई एक तो अर्जुन है, ठीक है। दूसरा बंदा राहुल है, ठीक है। दूसरा बंदा कौन है राहुल है। अर्जुन ने कितना 90,000 का इन्वेस्ट करे, राहुल ने कितना 1,20,000 का इन्वेस्ट करे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में क्या गया ध्यान था पढ़ो। धन्यवाद कितने 2 साल वास्ते इन्वेस्ट करे, कुल टाइम कितने 2 साल, मतलब अर्जुन ने कि अपना मतलब व्यापार आरंभ करा था, ठीक है। मतलब शुरुआत अर्जुन ने करी लेकिन वह के शुरू तो लग गया रहा, ठीक है। और 2 साल तक लग गया रहा तो
2 साल तक लग रहे हैं। 2 साल में कितने बिन्ने हुए? 1 साल में 12 बिन्ने, 2 साल में कितने? 24 बिन्ने। मतलब अर्जुन का पैसा जो 24 बिन्ने तक लग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो राहुल है नहीं, राहुल क्या करा अगले वर्ष के मतलब 1 साल के बाद, मतलब 1 साल पूरा हो लिया नहीं, उसके भी 3 महीने बाद आवे। ठीक है। 1 साल मतलब 12 महीने तो जा लिए और उसके भी 3 महीने बाद मतलब 15 महीने बाद आवे है। ठीक है। 2 साल वास्ते तो पैसा लग गया, लेकिन 15 महीने बाद पैसा लगा राहुल। तो राहुल का पैसा कितने महीने वास्ते लग गया होगा? ठीक है। 24 में तो आप क्या करेंगे? 15 घटा देंगे। 24 में तो 15 घटाओगे, कितना बचेगा? 9। ठीक है। 9 महीने बचेगा। मतलब राहुल का पैसा कितने महीने वास्ते लग रहे हैं? 9 महीने वास्ते। युर्ता पे उनकी इन्वेस्टमेंट और पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशो है अपना टाइम का रेशो बेरा, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट का रेशो निकाल सकेंगे। ठीक है। तो 4 जीरो तो 4 जीरो गई। ठीक है। 3 3 9, 3 चुके 12। ठीक है। और योर कटन लाई रहे 3 3 9, 3 8 24। ठीक है। अपना टाइम का रेशो बेरा, इन्वेस्टमेंट का रेशो बेरा, तो आप प्रॉफिट का रेशो निकाल सकेंगे। तो देखो ए का इन्वेस्टमेंट 3 थी, ए का प्रॉफिट कितना था? 8 था। ठीक है। बी की सॉरी ए मतलब अर्जुन की इन्वेस्टमेंट 3 थी और प्रॉफिट कितना था? 8 था। ठीक है। सॉरी प्रॉफिट नहीं, टाइम था। टाइम कितना था? 8 यूनिट था। ठीक है। उसी तरह राहुल की का इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना था? 4 था और टाइम का रेशो 3 था। ठीक है। तो देखो 3 तय 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब उनका प्रॉफिट का रेशो क्या है? 2:1 है। ठीक है। इनके बाद 2 साल बाद जो राहुल और अर्जुन 96,000 का लाभ होया। ठीक है। यो भी उनका प्रॉफिट और यो भी उनके प्रॉफिट का रेशो है। तो एक जो अर्जुन का प्रॉफिट कितना था? 2 यूनिट था। ठीक है। राहुल का प्रॉफिट 1 यूनिट था। ठीक है। राहुल का प्रॉफिट 1 यूनिट था और किसका बराबर? 96,000 का। 1 यूनिट और 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान किसका बराबर है? 96,000 का बराबर है। आप क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुणा में इस साइड है का भाग में हो जाएगा, काटो 3 3 और 3 दूनी 6। तो 1 यूनिट का मान कितना है जगह? 1 यूनिट का मान 32,000 है जगह। 1 यूनिट का मान 32,000 आया। अब अपन करना गया था धनुआ का, अपन करना गया था धनुआ का लाभ का अंतर ज्ञात करना था। लाभ का अंतर ज्ञात करना था। ठीक है। मतलब जो अर्जुन का लाभ था और जो राहुल का लाभ था उसका अंतर ज्ञात करना था। अब देखो अर्जुन का लाभ कितना था? 2 यूनिट था। राहुल का लाभ 1 यूनिट था। तो 2 यूनिट में तो 1 यूनिट इनका डिफरेंस कितना होगा? 2 और 1 का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। मतलब अपन 1 यूनिट का मान निकालना था। ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना है अपना? 32,000। तो 32,000 क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है 24वां। सोनू ने 45,000 रुपये का निवेश करके के घर व्यवसाय आरंभ कराया। ठीक है। 3 माह पश्चात सचिन ने क्या कराया? 60,000 रुपये का निवेश करे के साथ क्या हो गया? शामिल हो गया। ठीक है। इसके 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपये के निवेश, ठीक है, 90,000 रुपये के साथ शामिल हुआ। ठीक है। वर्ष के अंत में 29,000 का लाभ हुआ। तो अपन करना कि अतुल का लाभ ज्ञात करना। देखो आसान क्वेश्चन है यो भी जमा। क्वेश्चन नंबर 24। सोनू है, ठीक है, सचिन है, सोनू सचिन और कौन है? अतुल है। ठीक है। सोनू सचिन अतुल है। ठीक है। अब देखो उनकी इन्वेस्ट कितने करे? सोनू ने कितने? 45,000 इन्वेस्ट करे। सचिन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट करे और अतुल ने 90,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है। 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे उन्होंने। ठीक है। टाइम देखो कितना टाइम वास्ते करे। जो
सोनू ने तो व्यापार आरंभ कराया था, मतलब उसका टाइम पूरा, उसका जो पीसा है पूरा टाइम वास्ते लग गया होगा, ठीक है। 29 पीसा 1 साल वास्ते लगाया, तो मतलब सोनू का पीसा कितने पूरा टाइम वास्ते लग गया, तो सोनू का पीसा 12 महीने वास्ते लग गया। इनके बाद जो सचिन है सोनू के 3 महीने बाद आया, ठीक है। सोनू ने व्यापार आरंभ कराया था तो 3 महीने बाद आया, मतलब सचिन का पीछे कितना महीने वास्ते लग गया, 9 महीने वास्ते, ठीक है। और जो अतुल है उस सचिन के भी क्या हो रहा है 6 महीने बाद क्या होया शामिल होया, ठीक है। सचिन के भी 6 महीने बाद शामिल होया, ठीक है। सचिन 3 महीने बाद शामिल हुआ था और उसके भी 6 महीने बाद अतुल आया, तो अतुल का पीछे कितने महीने वास्ते लग गया, 3 महीने वास्ते, ठीक है। तो अपन करना क्या है, अतुल का भाग ज्ञात करना है। तो देखो आप यूर्त की करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेस्ट निकाल देंगे, 3 0 तो 3 0, 3 0 तो 3 0, 3 0 तो 3 0 गई, ठीक है। और कहाँ पर जावे 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छिका 90, ठीक है। यूर्त अपन इन्वेस्टमेंट करे सवेरा, प्रॉफिट इस टाइम का रेशो भी रहा है। अभी प्रॉफिट निकाल इसका, प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 3, ठीक है। तो देखो जो कटा नहीं काट दो, तो क्या कटने लग रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, और क्या कटने लग रहा, 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो प्रॉफिट का रेशो क्या आया, 6 एकम 6, अगर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशो है क्या अपना। अब देखो अपना तो क्या कह रहा है, 29, मतलब जो सोनू है, सचिन है और अतुल है, 29 20,000 रुपये का लाभ होया 1 साल बाद, 20,000 का लाभ होया, ठीक है। अब देखो यूरा सचिन का अपना कितना है, जो सॉरी सोनू है, सोनू का इस प्रॉफिट कितना 6 यूनिट है, ठीक है। सचिन का प्रॉफिट का मान कितना 6 यूनिट है और अतुल का प्रॉफिट का मान कितना 3 यूनिट है, ठीक है। बराबर किसका या 20,000 का बराबर है, तो जोड़ो 6 6 12, 12 और 3 15, 15 यूनिट का मान किसका बराबर है, 20,000 का बराबर है। 15 यूनिट का मान 20,000 का बराबर है, तो आप यूनिट 1 यूनिट का मान निकाल दें, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 20,000 बटे 15, ठीक है, 20,000 बटे 15। ये पापा ने करना क्या था करना क्या था, अतुल का इससे ज्ञात करना था, अतुल का इससे कितना था, अतुल का इससे का मान कितना था, 3 यूनिट था, ठीक है। मतलब आपा ने 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान बेरा आपा ने 20,000 बटे 15 है, तो आप 3 यूनिट का मान निकाल इसका, तो अब आप क्या करेंगे 3 की गुणा कर देंगे उससे, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो अतुल का इससे कितना आया 4,000 आया, ठीक है। यो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन, ए और बी ने कुल पूंजी का आधा भाग व 1/3 भाग निवेश किया, ठीक है, तथा शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 29 की क्रया 96 का क्या है कुल लाभ होया, तो आपने सी का धन निकालना कितना होगा। देखो आसान है ये भी क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, ए बी ने क्या कराया कुल पूंजी का आधा भाग व 1/3 भाग निवेशित किया, ठीक है। सी ने शेष भाग लगाया, ठीक है। वर्ष के अंत में 96 का लाभ होया, तो अपन सी का लाभ का मतलब सी ने कितना धन सी कितना हिस्सा में लगा हुआ निकालना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन में देखो क्या गया 25वां क्वेश्चन में, ए बी सी देखिए ए ने क्या कराया 1/2 हिस्सा लगाया अपनी राशि का, बी ने क्या कराया 1/3 लगाया, ठीक है। सी ने
कुछ भी लगाया होगा, ठीक है। सी ने मान लिया कुछ भी लगाया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इनकी इन्वेस्टमेंट को नहीं बेरा की है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस सामान मान लेंगे कि इस जिसका आप 1/2 हिस्सा भी निकाल सका, 1/3 हिस्सा भी निकाल सका, ठीक है। तो मान लिया लेट जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी नहीं, इन्वेस्टमेंट की थी 300 थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 300 थी मान लिया, ठीक है, माइनस का। तो देखो ए ने की लगाया, जो इन्वेस्टमेंट का था नहीं उसका 1/2 भाग लगाया, ठीक है, 1/2 भाग लगाया। अब 300 का 1/2 निकालोगे, 300 का 1/2 निकालोगे तो 2 कम 2, ठीक है, 2 पंजे 15, ठीक है। 300 का 1/2 कितना होगा, 150 होगा। मतलब ए ने कितना लगाया, 150 लगाया, ठीक है, अपनी ओर है। अब बी ने क्या किया, जो इनकम थी नहीं उसका 1/3 हिस्सा लगाया, ठीक है। अब 300 का 1/3 हिस्सा निकालोगे तो 3 एकम 3 कितना आया, 100 आया, ठीक है। बी ने कितना लगाया, 100 लगाया। और शेष कितना शेष किसने लगाया, सी ने लगा दिया। शेष जो पैसा बचा नहीं सी ने लगा दिया। अब देखो आपने 300 महीने था, जो पैसा कितना था 300 था, 150 तो ए ने लगा दिया, बी ने 100 लगा दिया, तो कितना पैसा लग गया, 150 और 100 250 पैसा लग गया। लगाना कितना था आपने, 300 लगाना था, तो कितना बचा, सी शेष बाकी मतलब बाकी पैसा सी लगा हुआ, तो सी कितना लगा हुआ, 50 रुपये लगा हुआ। तो आप इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल दे, क्यों, अपना जो टाइम है टाइम के कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट हो नहीं तो अपना प्रॉफिट क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट का रेशो के बराबर हो जाए, ये बेरा। तो युर्ता पे प्रॉफिट का रेशो निकाल सकेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालो, ठीक है। 50 कम 50, 50 दूनी 100 और 50 3 150। इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आया, 3-2-1 आया 3-2-1 आया। तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा उनका, इन्वेस्टमेंट का रेशो का बराबर हो, इन्वेस्टमेंट का रेशो का बराबर होगा, तो प्रॉफिट का रेशो क्या आ जाएगा, 3:2:1 आ जाएगा, ठीक है, 3:2:1 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है अपना, था ए बी और सी ने क्या होया ए बी सी ने क्या होया 9696 का लाभ होया, ठीक है, 9696 का क्या लाभ होया। अब ए का प्रॉफिट कितना था, इसका 3 यूनिट था, ठीक है, 3 यूनिट था। बी का प्रॉफिट कितना था, 2 यूनिट था। और एक का सी का प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट था, ठीक है। और किसका बराबर है, या 9600 का बराबर है। तो जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 1 6 यूनिट का मान किसका बराबर है, 6 यूनिट का मान 9600 का बराबर है। तो आप 1 यूनिट का मान निकाल दें, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 9696/6 यूनिट 6, ठीक है। काटो क्या पर जाएगा, 6 कम 6 3 बचेगा 80 लग गया, ठीक है, 36 हो गया, 6 कम 6 छिको 36, फिर 6 कम 6 हमारे 3 80 लग जाओगे 36 होगा, छिको 36, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आया, 1616 आया, ठीक है। अपन ने क्या करना था, सी का हिस्सा ज्ञात करना था, कितना होगा, ठीक है, सी को कितना हिस्सा मिलेगा वह ज्ञात करना था। अब सी का हिस्सा कितना था, 1 यूनिट था, सी का हिस्सा 1 यूनिट था, ठीक है। सी का प्रॉफिट निकालना था, कितना है, सी का प्रॉफिट 1 यूनिट था, मतलब अपना 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना अपना 1616, ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है 1616, तो 1616 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया कई दिनों के बाद, ठीक है। अगला चैप्टर आप एवरेज वाला कराएंगे, ठीक है। ओके बाय, ध्यान रखियो अपना।